बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मार शाहिद। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 8.1 टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। दो फार्मूलाज हैं सिर्फ और 3 स्केल्स होती हैं आमतौर पे टेम्परेचर को मेजर करने की, और उन्हीं के हिसाब से इनके यूनिट्स भी हैं। सबसे पहले सेल्सियस स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है और केल्विन स्केल होती है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को दोबारा सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, हमारे पास 2 कन्वर्जन के फार्मूलाज हैं। आप इसे याद करें, कहीं लिख कर रख लें और इसे आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सबसे पहले F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। एक ये फार्मूला होना चाहिए। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के इंटर कन्वर्जन का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला K इज इक्वल टू 273 प्लस C। ये केल्विन और सेल्सियस की इंटर कन्वर्जन का फार्मूला है। ये 2 फार्मूलाज हमारी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए जब भी हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट फ़ारेनहाइट में गिवन दिया होता है कुछ डाटा, या सेल्सियस में दिया होता है डाटा। हम चूँकि ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, तो हमें कन्वर्जन के यूनिट्स आने चाहिए कि हम इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जिस तरह के 8.1 क्वेश्चन है कि टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये फ़र्ज़ करे पानी है, बीकर है कोई भी, इसमें पानी है, इसमें इसका जो टेम्परेचर है कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है हमने। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर ये आ गया, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन फ़ारेनहाइट। सोल्यूशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान जो कन्वर्जन के फार्मूला होता है वो 1.8 F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32, यानी 1.8 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। अब C के आपके पास 50, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे 50 की। 90 प्लस 32 क्या आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। मीन्स डैट कि वही पानी, उसका टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट में 122 फ़ारेनहाइट है। रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, हैंस द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 122 फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 8.2 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। एक बात मैं बताता चलूँ, ये जो अक्सर औकात हम जब भी बीमार होते हैं हम, या टेम्परेचर वगैरह हो जाता है हमें, तो मेजर करते हैं तो कहते हैं कि हमें 105 बुखार है, 103 बुखार है, 102 बुखार है, ये बस ये कहते हैं। बेसिकली वो 102 या 101 या 100 फ़ारेनहाइट होता है। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। अब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब 98.6 फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ये कभी भी थर्मामीटर आप यूज़ करें तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, और ये आपके पास शो कर रहा है 98.6 एग्जैक्ट जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है, और ये 37 के राउंड अबाउट होता है। गिवन डाटा आपके पास क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है। फाइंड आउट आपने करना है टेम्परेचर इन केल्विन और सेंटीग्रेड। सबसे पहले सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं फार्मूला F इज इक्वल 1.8 C प्लस 32। जस्ट अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास, और थोड़े से इसके कैलकुलेशन करेंगे तो C हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर इन केल्विन वो कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू 273 प्लस C आ जाएगा। C की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 310 केल्विन आ जाएगा। ओके,
रिजल्ट इसका क्या होगा? सो टेम्परेचर इन कैल्विन इज़ 310 Kelvin and temperature in centigrade is 37 degrees centigrade. 8.3. Calculate the increase in length of an aluminum bar 2 meter long when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade. The thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. हम आमतौर पर पहले जो करते रहे हैं, हम कहते हैं कि इनिशियल चीज़ ये है, फाइनल चीज़ ये है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी के लिए हम करते थे कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए VI मान पुट करते थे, और इसी तरह फाइनल वेलोसिटी के लिए हम VF लिखते थे। और अगर हमने चेंज निकालना होता था तो हम VF माइनस VI कर लेते थे। ये चैप्टर नंबर 8 के ये क्वेश्चंस हैं, इसमें स्पेशली हमने VF VI नहीं लिखना, बल्कि ओरिजिनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ये इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओरिजिनल लेंथ को हम L0 से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल लेंथ को सिर्फ L से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ओरिजिनल टेम्परेचर को हम T0 से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल टेम्परेचर को सिर्फ T से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि चूँकि लेंथ की बात हो रही है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 पर केल्विन, ये चीज़ जो है। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, कह रहा है ओरिजिनल टेम्परेचर, ये ओरिजिनल सिचुएशन है। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस वक्त ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 2 मीटर। L0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली तो चीज़ें गिवन है। इसके बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करके टेम्परेचर कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल लेंथ कितनी आई? ये फाइनल लेंथ है, ये सारी यहाँ तक। ये कितनी है? L है। इंक्रीज़ इन लेंथ का मतलब दूसरे अल्फाज में वी हैव टू फाइंड द चेंज इन लेंथ। यही लेंथ इंक्रीज़ हुई है, इतनी ही लेंथ इंक्रीज़ हुई है ना, पहले ओरिजिनल ये थी, इंक्रीज़ तो यही हुई है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। इंक्रीज़ इन लेंथ को ही हम डेल्टा L भी रिप्रेजेंट के कह रहे हैं। इसी तरह से अब टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ है? 20, पहले 0 पे था, 0 से कितना आया? 20। तो आप बता सकते हैं कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब चूँकि अब ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जब टेम्परेचर गिवन हो तो उसका जो चेंज आता है वो केल्विन के इक्वल ही होता है। जैसे 20 माइनस 0 डिग्री ज़ीरो, ये क्या आ रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 20 केल्विन के इक्वल भी होगा। आप जस्ट बेशक वैल्यूज़ पुट करके भी देख लें। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या है? अल्फ़ा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन। इसे सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल लेंथ L0 2 मीटर गिवन है। इसी तरह से ओरिजिनल टेम्परेचर T0 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी गिवन है। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन। फाइंड आउट आपने क्या करना है? डेल्टा L यानी इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है। सॉल्यूशन, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा? अल्फ़ा का जो हम फार्मूला जानते हैं कि ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है? इंक्रीज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा L ओवर L0 इंटू डेल्टा T, ये अल्फ़ा का फार्मूला होता है। और इसी को यूज़ करते हुए हम डेल्टा L फाइंड आउट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट दिस फार्मूला इज इम्प्लाइज दैट डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा L0 डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 20 केल्विन आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। वैल्यूज़ पुट करने के नतीजे में हमारे पास डेल्टा L कितनी आ गई? 0.001 मीटर आ गया। यहाँ फिर इसे 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। हैंस द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार, एल्यूमिनियम बार इज 0.1 सेंटीमीटर। 8.4 अ बैलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर केल्विन। बैलून है, चलें देख लेते हैं इसको। फ़र्ज़ करें आपके पास यही बैलून है। ओरिजिनली जब इसका टेम्परेचर क्या है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम क्या? 1.2 मीटर क्यूब। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कहाँ? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के, तो इस वक्त इसका वॉल्यूम कितना हो गया ये फाइंड आउट करना है। ये बात तो तय है कि किसी भी चीज़ को जब हम हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें से लेंथ एक्सपेंशन होती है, लेंथ के अंदर चेंजेस आती हैं। इसी तरह से वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आती हैं, वो बढ़ता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता है।
तो ज़ाहिर बात है ये बैलून है, इसके अंदर एयर भी एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करने के नतीजे में जो बाद में जो वॉल्यूम आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन कितना है, ये बीटा की वैल्यू 3.67 × 10⁻³ पर केल्विन गिवन है। ओरिजिनल वॉल्यूम ये आ गया 1.2 मीटर क्यूब, ओरिजिनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 3.67 × 10⁻³ पर केल्विन, ये बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। फाइंड आउट क्या करना है हमने, फाइनल वॉल्यूम। सॉल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया 25 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली V = V0 × 1 + बीटा डेल्टा T, ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, इसका फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंपल वैल्यूज़, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास 1.3101 मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी 1.3 मीटर क्यूब। रिजल्ट, हैंस द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज़ 1.3 मीटर क्यूब। आगे चलते हैं। 8.5, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड to increase the temperature of 0.5 kilogram of water from 10 degree centigrade to 65 degree centigrade. Q = mc delta T, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना हीट हमें चाहिए। एक टेम्परेचर आधा किलो का पानी है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके हमने 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाना है। ये वही कंसेप्ट है जिसे हम आमतौर पर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आमतौर पर फार्मूला होता है Q = mc delta T, उसी को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे। मास ऑफ वाटर आपके पास ओरिजिनली कितने हैं 200, मास ऑफ वाटर आपके पास कितना है 0.5 किलोग्राम। ये थोड़ा सा चेंजेस करनी गलत हो गया यहाँ पर। इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनल टेम्परेचर आपके पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये है तो इसके पास हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 65 - 10 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और 55 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। हमें मालूम करना है कि इनिशियल से फाइनल पर जाते हुए जो हीट कितनी चाहिए होगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ये फाइंड आउट करना है हमने। गिवन डाटा, मास कितना है 0.5 किलोग्राम। इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर 283 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर 338 केल्विन है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 55 चेंज इन टेम्परेचर 55 केल्विन आ जाएगा। सी की वैल्यू पानी के लिए, हर सब्सटेंस के लिए सी की वैल्यू जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन वाटर के लिए 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द हीट रिक्वायर्ड। सॉल्यूशन, Q = mc delta T आता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,15,500 joules. Hence, we have to supply 1,15,500 joules heat to rise the temperature of the water from 10 degree centigrade to 65 degree centigrade. 8.6 next question है. An electric heater supplies heat at rate of 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के नतीजे में फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 90 - 20 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूँकि चेंज है तो 70 केल्विन के इक्वल हम लिख रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसके अलावा क्या है 1000 joules पर सेकेंड, यानी ये किस रेट पर हीट हम दे रहे हैं, किस रेट पर दे रहे हैं 1000 joules पर सेकेंड की रेट पर दे रहे हैं। यानी एक सेकंड में ये जो बर्नर है वाटर को 10,000 joules प्रोवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हुए जबकि हम इतनी हीट भी दे रहे हैं, कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना है हमने। गिवन डाटा, सप्लाइड हीट कितनी है 1000 joules पर सेकेंड, मास कितना है 0.2 किलोग्राम, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 70 केल्विन आ जाएगा। इसी तरह से C की वैल्यू 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन आ जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है हमने, टाइम टू इंक्रीज दी टेम्परेचर यानी T मालूम करना है आपने। सोल्यूशन, वी फर्स्ट फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी टेम्परेचर, सो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसका क्या मतलब है कि हमें 15,800 जूल्स चाहिए उतना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाने के लिए। इतना टेम्परेचर चेंज करना है तो हमें कितनी हीट चाहिए, 58,800 जूल्स हीट हमें रिक्वायर्ड है। ये हीट चाहिए हमें जब ये इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। ओके, मीन्स डैट 58,800 joules heat is required to raise the temperature। ओके, आगे चलते हैं। एज इट इज गिवन दैट वी आर सप्लाइंग 1000 joules heat in 1 second। पहले से बता दिया उन्होंने 1000 जूल हीट कितनी देर में, 1 सेकंड में कर रहे हैं, तो 1 जूल कितने में होगी, 1 आवर 1000 सेकंड्स। अब हमें रिक्वायर्ड कितनी है हीट, 58,800 जूल्स, तो हम कहेंगे 58,800 जूल्स हीट इज डिलीवर्ड इन टाइम। अब दोनों तरफ 58,800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 58.8 सेकेंड। तो है ये कि अगर हम 1000 जूल्स पर सेकंड हीट मुसलसल प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम चाहिए होगा, 58.8 सेकेंड्स। ये टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा ओरिजिनली, और ऑलरेडी पहले हमें इतना चाहिए टाइम हीट को, इतना टेम्परेचर को रेज करने के लिए। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो 58.8 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 8.7, हाउ मच ice will melt by 50,000 joules of heat, latent heat of fusion of ice is 336,000 joules per kilogram। latent heat of fusion क्या होती है हमें समझना चाहिए। वो वाली हीट जो प्योरली इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है कि स्टेट को चेंज किया जाए, उसे लेटेंट हीट इस्तेमाल क्या कहते हैं। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर बॉडी का वही रहता है। अलबत्ता हीट प्योरली सिर्फ और सिर्फ मेनली इसलिए इस्तेमाल हो रही होती है कि बॉडी की स्टेट को चेंज करें। मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस होती है उसको अगर हम हीट करें, मुसलसल हीट करते रहें तो आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा अनटिल ये कि वो सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर अगेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो हीट होती है कि जब हम ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसके नतीजे में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है, इसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब 2 किस्म की लेटेंट हीट होती है। पहले नंबर पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन जब स्टेट को चेंज कर रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो हीट करते हुए और टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पर चूँकि आइस मेल्ट हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे। ये देख रहे हैं गिवन डाटा इसमें कि आपके पास QF आपके पास 50,000 जूल्स है, HF आपके पास ये गिवन है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है QF इक्वल टू MHF, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास 0.148 किलोग्राम आ जाएगा। 0.148 किलोग्राम का मतलब है 0.15 किलोग्राम। इसको अगर हम मज़ीद अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो 150 ग्राम भी लिख सकते हैं। हम ये कहेंगे 150 ग्राम ऑफ आइस विल बी मेल्ट बाई 50,000 joules ऑफ हीट।